अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ रमज़ान स्पेशल एक बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब 10 मिनट्स में रेडी होने वाले कबाब जो हैं वो शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने हाफ़ के-जी चने की दाल ली है, इसको 1 घंटा भिगो के बस ये बहुत जल्दी कबाब बनने वाले हैं। और ये हाफ़ के-जी से थोड़ा सा कम है, 1 पाव से ज़्यादा, 1.5 पाव गोश्त है बड़ा। आप चिकन से भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके घर में कौन से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। इसको सिंपल हम सिर्फ नमक डाल के इसको गला लेंगे, बाकी बस 2-3 मसाले डालेंगे और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर ये रमज़ान में ट्राई करें। बहुत ही झटपट से बनने वाले शामी कबाब हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। हमने 1 टेबल स्पून डाल दिए, फिर चखेंगे, देखेंगे और इसको हम प्रॉपर फुल गला लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी दाल और गोश्त जो था अच्छी तरह बॉईल होके मैश सा हो गया। अब हम इसको जो है पीस लेंगे और पीसने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करने हैं वो मैं आपको फिर शो करवाती हूँ। मगर मैंने कहा पहले आपको दिखा दूँ कि दाल, चने की दाल और गोश्त जो है वो अच्छी तरह बिल्कुल गल चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं, मैश सा हो चुका है। तो अब हम इसको और पीस लेंगे कि ये ज़रा बारीक सा हो जाए और फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, तो वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने दाल और गोश्त को अच्छी तरह पीस लिया था। अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड कर दी, 3 उनको हमने चॉप कर लिया था। साथ ही हम 2 इसके टेबल अंदर स्पून सब्ज़ धनिया, कोरिएंडर ऐड करें, चॉप किया हुआ। मसालों में जो चीज़ें हम 1 इसके लिए ऐड टीस्पून करेंगे, भर के सफ़ेद ज़ीरा, साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया कुटा हुआ, अब काली मिर्ची हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून और 1 टीस्पून वाइट पेपर, वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर। इन सबको मिला के डालना है। बॉईल करते वक्त नमक ऐड किया था, तो इसलिए इस टाइम नहीं ऐड करें। और हाथ साफ़ करके अच्छी तरह आपने हाथ से मिक्स कर लेना है, क्योंकि चम्मच वगैरह से इतनी अच्छी तरह मिक्स नहीं होता, मसाले हर जगह नहीं पहुंच सकते जब तक आप हाथ से सही तरह ना करें मिक्स, तो वो जगह जगह पर चली जाती है। तो अच्छी तरह आप इस तरह मिक्स कर लेंगे और रमज़ान में बनाए, बहुत ही झटपट से बनने वाले। आप बच्चों को इससे बर्गर भी बना के दे सकते हैं। और जिस वक्त फ्राई करेंगे तो 1 अंडा फेंट के उसमें डिप करके आप आराम से इसको फ्राई कर लें। इसको आप फ्रीज़ कर लें, जब आपको ज़रूरत हो। ये रमज़ान में ज़्यादा सारे बनाएं, या आप खुद अगर बॉइल्ड राइस बनाइए या पुलाव वगैरह भी बनाइए, तो उसके साथ भी आप शामी कबाब जो है बना बच्चों को सकते हैं। लंच बॉक्स में रमज़ान में दे सकते हैं। स्पाइसी इतने नहीं है, बहुत मज़े के। बहुत ही घर के मेन इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी किए। और आप स्टेज पे नमक चख भी सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। वैसे हमारा जो है बिल्कुल बराबर है। तो अब हम इसके उम्र को तो मैंने 3 जो है रेडी कर लिए हैं। ये आप इनकी साइज़ देख रहे हैं, तो ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे मैंने बनाए हैं, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में। तो और सारे मिक्सचर से भी इस तरह मैं जो है रेडी कर लूँगी। हाथों से मैं इनको शेप दे रही हूँ। तो जब एक दफ़ा सारे रेडी हो जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब जब आपको इनको बनाने हो तो आप इनको फ्राई कर सकते हैं। बस आपको एक अंडा फेंटना होगा और उसमें इसको डिप करके, और आप फिर इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये झटपट सी शामी कबाब की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ान में, और बच्चों को भी ट्राई करवाइएगा बर्गर्स के अंदर, बॉइल्ड राइस के साथ, पुलाव के साथ। और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।